नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं सौरमंडल का पार्ट 3 और आज पढ़ेंगे ग्रह। ये प्लैनेट्स क्या होते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं कि प्लैनेट्स किसे कहेंगे। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य से निकले हों तथा सूर्य की परिक्रमा करते हों एवं वो अपनी एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हुए किसी अन्य ग्रह के कक्षा में प्रवेश ना करते हों, ग्रह कहलाते हैं। देखिएगा कैसे प्लूटो, पहले हम लोग बात करते हैं 2006 से पहले 9 ग्रहों के बारे में जानकारी मिलती थी, लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन 2006 में बैठक करता है और उसमें चर्चा करते हैं लोग कि ग्रह किसे कहेंगे भाई, तो उन्होंने पाया कि ग्रह वही होगा जो किसी अन्य ग्रह की कक्षा में प्रवेश ना करे। तो उन्होंने पाया कि प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जो कि अन्य अर्थात वरुण के कक्षा को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, उसके पार जा रहा है। ये देखिएगा ओवरलैप कर रहा है, ये है आपका नेपच्यून। तो उन्होंने कहा कि प्लूटो ग्रह के अंतर्गत नहीं आएगा। अब जब ग्रह के अंतर्गत नहीं आएगा तो उन्हें क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। 2006 में प्लूटो अर्थात यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, इसलिए अब टोटल 8 ग्रह बचे हुए हैं। अब देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से हमने लिख दिया है, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं दोस्तों। लेकिन अगर आकार के आधार पर कहें तो सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अर्थ, पृथ्वी हो गया, फिर उसके बाद में शुक्र है, फिर उसके बाद मंगल और अंत में सबसे छोटा क्या है आपका बुध है। देखिएगा बात करते हैं ये अंदर के 4 ग्रह और बाहर के 4 ग्रह की। अंदर के चारों ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। सभी के सभी ग्रह ठोस हैं, इसलिए इसे ठोस ग्रह कहते हैं। सभी के सभी ग्रह पृथ्वी की तरह ठोस हैं, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। अब देखिए बाहर के भी जो हैं इन्हें कहते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह बोले चाहे बाहरी ग्रह बोले, बात एक ही है। अब देखिए सभी के सभी बृहस्पतीय ग्रह की तरह है, इसलिए इसे बोलते हैं बृहस्पतीय ग्रह। अब देखिए 2 बात होगी, तीसरा नाम क्या है इनका कि ये सभी के सभी गैस के बने हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है गैसीय ग्रह। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि बुध क्या है, इसका काम क्या है, शुक्र क्या है, इसका क्या काम है, या फिर इनमें क्या यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी चर्चा करेंगे। देखिए मंगल ग्रह यहां पर आपको दिख रहा होगा 4थे नंबर पर, 5वें नंबर पर ये। तो ये जो छोटे छोटे पिंड दिख रहे हैं इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉइड्स क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्टेरॉइड्स। देखिएगा बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह होता है। सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण बुध का तापमान दिन में बहुत अधिक होता है, वहीं इसके ऊपर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण रात में इसका तापमान बहुत कम चला जाता है। अर्थात आप देखेंगे दिन में और रात में मिला करके इनके तापांतर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। अतः सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध। अभी मैं लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन सुनिएगा पहले। एक तो हो गया सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, बुध। दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो भी बुध। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध। बुध के पास किसी भी प्रकार का अपना सैटेलाइट अर्थात उपग्रह नहीं है। तो 2 ऐसे उपग्रह हैं पूरे 8 ग्रह में, 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। एक तो है मरकरी और एक है वीनस। मतलब बुध और शुक्र के पास किसी भी प्रकार का अपना ग्रह नहीं है। तो याद कैसे करें, तो याद ऐसे कर लीजिएगा, बुध मतलब बुद्धू, बुद्धू मतलब आप समझते हैं पागल, है ना। तो बुद्धू से कोई दोस्ती करने वाला है नहीं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि बुद्धू के पास कोई रहने वाला है नहीं, अर्थात
इनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। अब देखिए बुध का पड़ोसी कौन है? शुक्र है। मतलब अगर एक बुद्धू का पड़ोसी रहेगा तो उस पड़ोसी से भी कोई दोस्ती नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कहेंगे सब कि वो बुद्धू एक पागल व्यक्ति का क्या है? दोस्त है, तो उससे भी कोई दोस्ती नहीं करेगा। अतः बस इतना याद रखिएगा, मैं ये याद कराने के लिए कह रहा हूं दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, बुद्ध मतलब बुद्धू से कोई दोस्ती नहीं करेगा, इसका मतलब इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध का पड़ोसी शुक्र है तो इसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ गया मानकर चलिए, इसीलिए इसके पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि बुध एक पार्टिकुलर ग्रह के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैं पहले इसको मिटा रहा हूं, फिर बात करूंगा बुध शुक्र अलग अलग ग्रहों के बारे में। वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए इसलिए इसे अभी कई पार्ट में बनाएंगे हम। एक बात और है, ये देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने 2006 में आकाशीय पिंडों को 3 भागों में बांटा, और वो क्या था? पहला परंपरागत ग्रह। तो परंपरागत ग्रह किसे कहते हैं? ये 8 ग्रहों को परंपरागत ग्रह कहते हैं। दूसरा है बौने ग्रह या क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो ऐसे ग्रह जो किसी अन्य ग्रह के कक्षा को ओवरलैप करते हैं बौने ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। जैसे यम अर्थात प्लूटो, ठीक है ना, चेरास, ऐसे करके ग्रह जो हैं वो बौने ग्रह में आते हैं। लघु पिंड क्या है दोस्तों? तो जो छोटे छोटे सैटेलाइट दिखाई दे रहे हैं चंद्रमा जैसे हुए, ये सभी को क्या रखा गया है? लघु पिंड में रखा गया है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक एक ग्रह के बारे में, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं बुध अर्थात मरकरी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, 2 बातें होती हैं, एक परिभ्रमण होता है और एक परिक्रमण होता है, मतलब रोटेशन रिवोल्यूशन। तो क्या करता है कि पृथ्वी के सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण इसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है, परंतु यह अपनी धुरी पर जब चक्कर लगाता है तो वो 58.6 दिन में पूरा करता है। तो मतलब वो अपनी धुरी पर अगर घूम रहा है तो उसे कहेंगे परिभ्रमण, और सूर्य के चारों तरफ अगर घूम रहा है तो बोलेंगे परिक्रमण। सूर्य के सबसे निकटतम है, इतना पता रहे, लेकिन इस वजह से आप कभी मत समझिएगा कि सबसे गर्म ग्रह है बुध। ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल से क्या होता है कि पृथ्वी मतलब किसी भी ग्रह पर जब सूर्य के प्रकाश आते हैं तो परावर्तित होकर पूर्ण रूप से नहीं वापस हो पाते हैं, इसलिए वहां पर गर्मी रहती है। और यहाँ पर क्या है, नजदीक होने के कारण दिन में बहुत अधिक जबकि रात में बहुत कम। कहीं कहीं आपको यह देखने को मिल जाएगा कि तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं कहीं आपको यह देखने को मिल सकता है कितना डिग्री सेल्सियस दोस्तों? 600। और यहाँ पर जो तापमान दिख रहा है रात में वो -173 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना है तापांतर कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस या 600 से 647 डिग्री सेल्सियस तक, ये मैक्सिमम है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। याद करने का तरीका हम बता चुके हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं हम लोग शुक्र की। शुक्र 243 दिन में एक चक्कर लगाता है अपने ही धुरी पर, अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन ले लेता है, जबकि सूर्य के चारों तरफ घूमने में 224 दिन 7 घंटा लेता है, अर्थात 224.7 दिन लेता है। तो मतलब बहुत धीरे धीरे यह गति करता है अपने धुरी पर। याद रहे सर्वाधिक गर्म ग्रह होता है शुक्र 480 डिग्री सेल्सियस। उसके पीछे कारण क्या है? लगभग इस पे 90 से 95% CO2 गैस की सांद्रता पाई जाती है। इस पे वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे तापमान में वृद्धि होने लगता है, अर्थात यहाँ से पूर्ण रूप से प्रकाश परावर्तित होकर के नहीं जा पाती है, इसलिए यहाँ का तापमान सर्वाधिक है। अर्थात पूरे 8 ग्रहों में सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा। भोर का तारा या सांझ का तारा इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि यह सर्वाधिक गर्म है। यहाँ पर CO2 की सांद्रता अधिक पाई जाती है, जिससे प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो चमक अधिक उत्पन्न होता है। इसके कारण इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। याद रहे इसका परिक्रमण पूर्व से पश्चिम होता है। याद रहे 2 ऐसे उपग्रह हैं
मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। यूवी रेस तो आपको पता ही है, ये तो कभी भूलेगा नहीं, तो याद रहे यू से यूरेनस होता है, यू से यूरेनस, यूरेनस मतलब अरूण, और वी से वीनस, वीनस मतलब शुक्र। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका परिक्रमण उल्टा चलता है, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर घूमने का मतलब यह है कि यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, अर्थात शुक्र तथा अरुण ग्रह पे सूर्योदय पश्चिम दिशा की ओर होता है। बाकी जितने 6 ग्रह बचे हैं वहां पर सूर्योदय पूर्व दिशा की ओर होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। कभी पूछ दे कि पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो आपको याद रहना चाहिए पश्चिम से पूर्व की ओर। बाकी सभी का पश्चिम से पूर्व की ओर है, बस शुक्र और अरुण का याद रहे पूर्व से पश्चिम। ऐसे याद करिएगा यूवी रेज, यूवी, यू से यूरेनस और वी से वीनस। याद रहे दोस्तों, इसका सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल कहलाता है, जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। यहाँ पर जो पर्वत स्थित है, सबसे ऊंचा पर्वत बीटा पर्वत है, और उसका सबसे जो पीक पॉइंट है उसे मैक्सवेल कहते हैं। और परिक्रमण काल के विषय में बात कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखना चाहता हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।